अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। आज हम डिस्कस करेंगे विट्रस हैमरेज के बारे में। विट्रस हैमरेज को हम आम ज़ुबान में या उर्दू ज़ुबान में कहते हैं कि आँख के अंदर खून का आ जाना। बेसिकली आँख में जब खून आ जाता है तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं, कुछ अलामात होती हैं। अलामात तो ये होती हैं कि अचानक से आपकी नज़र के आगे काले बादल आ जाते हैं और काले बादल आने की वज़ह से नज़र आना बंद हो जाता है या बिल्कुल मद्धम हो जाता है। आपको लगता है जैसे आपकी आँखें कुछ आगे आगे चीज़ें कुछ तैर रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपकी आँख के आगे फ्लोट कर रही हैं। ऐसे में जब आपको विट्रस हैमरेज डेवलप हो जाए तो याद रखें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आपने पहले तो आइडेंटिफाई करना है उसकी कॉज़ क्या थी। आया आप कोई ब्लड थिनर्स ले रहे थे, खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे थे, आपको ब्लड प्रेशर था जिसकी वजह से वेसल लीक हो गई है, आपकी आँख में ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज़ भी थी जिसमें खून की नालियाँ वीक हो जाती हैं और नई खून की नालियाँ बनने की वजह से उनमें ब्लीडिंग आती है, या आपकी आँख में डायबिटिक रेटिनोपैथी थी यानी शुगर से मुतासिर पर्दा था आपका। ऐसे केसेस में जब कोई आपको बीमारी या कोई आपको सिचुएशन साथ चल रही हो और आँख में ब्लड आ जाए, तो उसको हमें इमीडिएटली ट्रीट करना होता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि विट्रस हैमरेज की क्या इंटेंसिटी है। देखिए विट्रस हैमरेज को हम 3 कैटेगराइजेशन में करते हैं। एक होता है एक्यूट विट्रस हैमरेज यानी बहुत ज़्यादा शॉवरिंग ब्लड आँख के अंदर आ गए और आँख के आगे बिल्कुल काला-सा बादल आ गया और आँख को दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी टाइप होती है माइल्ड एक्यूट या माइल्ड विट्रस हैमरेज के बाद जो आती है वो होती है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन जिसको हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कहते हैं। माइल्ड थोड़ा थोड़ा ब्लड आना यानी ऐसा ब्लड जो थोड़ा था और हमने उसको आई ड्रॉप्स दिया और वो बेड रेस्ट एडवाइस किया और वो ठीक हो गया। दूसरा था मॉडरेट विट्रस हैमरेज यानी वो विट्रस हैमरेज जिसको अगेन 4 वीक्स का हमने टाइम दिया, उसको आई ड्रॉप्स दिए, कुछ मेडिसिन्स दी, बेड रेस्ट एडवाइस किया, बीपी को मैनेज किया, शुगर को मैनेज किया और वो ठीक हो गया। तीसरी कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं डेंस विट्रस हैमरेज। बहुत ज़्यादा ब्लड का आ जाना। ऐसी स्टेज में हम आँख के अंदर एक टीका लगाते हैं जिसको हम इंट्राविट्रेल इंजेक्शन कहते हैं या एंटी वेजेफ इंजेक्शन कहते हैं। ये टीके आँख में जाते हैं और ब्लीडिंग को रोकने के साथ-साथ आँख की नज़र को भी साफ़ करते हैं और नज़र को दोबारा से रिस्टोर कर देते हैं या बहाल कर देते हैं। ऐसे टीके जो लगाए जाते हैं आँख के अंदर, उन टीकों को लगाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर हम ब्लड को ज़्यादा देर तक आँख में रहने दें, तो ये एक टॉक्सिक कंपोनेंट कहलाता है और ये फोटोरिसेप्टर सेल्स को मुकम्मल तौर पे डैमेज कर देता है या इन इनइफेक्टिव वो हो जाते हैं जिसकी वजह से दिखाई नहीं देता। दूसरी टाइप ऑफ विट्रस हैमरेज होती है जिसको हम क्रोनिक विट्रस हैमरेज कहते हैं यानी विट्रस हैमरेज रिकरेंट विट्रस हैमरेज कहते हैं। रिकरेंट मतलब बार-बार ये विट्रस हैमरेज उस आँख में होता जा रहा है। ऐसे विट्रस हैमरेज को जो बार-बार हो हमें आँख में बार-बार इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। कई दफ़ा 2 वीकली कई कई दफ़ा मंथली इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं ताकि हम उस विट्रस हैमरेज को सेटल कर सकें। फिर जब वो विट्रस हैमरेज सेटल होता है हम आँख के पर्दे के ऊपर लेज़र करते हैं और वो नई खून की नालियाँ जो डायबिटीज़ में बन जाती हैं उनको हम ख़त्म करते हैं ताकि दोबारा विट्रस हैमरेज ना हो। वो वीक एरियाज़ जहाँ से ब्लीडिंग आ रही होती है हम उनको भी रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन लेज़र फोटोकोएगुलेशन। तीसरी कैटेगरी वो आती है जिसको हम कहते हैं विट्रस हैमरेज ऑर्गेनाइज हो गया है। इसका क्या मतलब है? एक आँख में जो विट्रस जेली होती है उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है या एक उसमें टेंडेंसी होती है कि जब हम इंजेक्शंस लगाते हैं तो उसमें से ब्लड दोबारा खत्म हो जाता है और वो क्लियर जेली दोबारा बन जाती है। अगर उस जेली को हम बार-बार ब्लड से कंटेमिनेट करते रहें तो वो जेली एट लास्ट गंदली हो जाती है, धुंधली हो जाती है और उसमें क्लैरिटी नहीं आती। जब बार-बार ब्लड उसमें आता है और वो बार-बार आने की वजह से जम जाता है उस जेली के अंदर जिसको हम विट्रस कहते हैं, तो फिर वो जेली दोबारा से ट्रांसपेरेंट ना होने की वजह से वो विट्रस हैमरेज ऑर्गेनाइज़ हो जाता है, यानी थिक हो जाती है वो जेली और उससे दिखाई देना बंद हो जाता है। अब अगर उसके बाद ऑर्गेनाइज़ होने के बाद विट्रस हैमरेज के दोबारा विट्रस हैमरेज पीछे हो रहा है, तो वो डायरेक्टली रेटिना के ऊपर है और उसको रेटिना को पीछे डैमेज करता जाएगा और या पीछे ब्लड ट्रैप होता जाएगा बिटवीन विट्रस ऑर्गेनाइज्ड विट्रस जेली और रेटिना। जब उन दोनों के दरमियान ब्लड ट्रैप होता जाएगा तो अल्टीमेटली आपका रेटिना डैमेज हो जाएगा और उसके बाद अगर हम उस जेली को रिमूव भी कर देंगे तो आपका रेटिना विजन नहीं बनाएगा। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड विट्रस हैमरेज का या बार-बार विट्रस हैमरेज होने की वजह से विट्रस क्लैरिटी जाने के बाद का जो ट्रीटमेंट है उसको हम ऑपरेशन कहते हैं। उस ऑपरेशन में हम आँख की विट्रस जेली जो कि कंटैमिनेट हो चुकी है विद द ब्लड, हम उसको रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद उसमें ऑयल या एयर या गैसेस से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी एंड टाइमली स्टेप है जो आपको लेना होता है। आपके आई डॉक्टर लेते हैं। हम लोग देखते हैं पहले कि हम पेशेंट की विट्रस की क्या कंडीशन है, क्या वो इंजेक्शन से दोबारा विट्रस क्लियर हो जाएगा या हमें
डायरेक्टली ऑपरेशन की तरफ जाना है। याद रखें, जब हम विट्रस हैमरेज का ऑपरेशन करते हैं और उस जेली को हम निकाल के उसको दोबारा से आंख की विजन को रिस्टोर करते हैं या बहाल करते हैं, तो हम उसके साथ आंख में लेजर भी लगाते हैं जिसको हम एंडो लेजर कहते हैं। एंडो लेजर वो जगह रिपेयर कर देता है जिनसे ब्लीडिंग आ रही होती है ताकि फ्यूचर में ब्लड ना आए। लेकिन अगर हमें लगे कि आंख में दोबारा ब्लड आ सकता है तो हम आंख को लेजर से रिपेयर करने के बाद सिलिकॉन ऑयल से भर देते हैं। सिलिकॉन ऑयल एक प्रेशर जनरेट करता है जो आंख की खून की नालियों को दबा के रखता है और दोबारा से ब्लीडिंग आंख में नहीं होती और आंख हेल्दी रहती है। हेल्दी से मुराद है कुछ ना कुछ देखती रहती है, देखने वाली आंख रहती है, आई ब्लाइंड आई में कन्वर्ट नहीं होती। बाद में हम देखते हैं 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद हमें लगे कि अब आंख में दोबारा हेमरेज नहीं होगा या उसके चांसेस बहुत कम रह गए हैं, तो हम ऑयल को रिमूव कर देते हैं। तो ये जरूरी है आपके लिए जानना कि विट्रस हैमरेज की तीनों स्टेजेस, एक्यूट, क्रोनिक, रिकरेंट या ऑर्गेनाइज्ड विट्रस हैमरेज जिसको हम कहते हैं, उनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट किस स्टेज पे करवाना है ये हम लोग डिसाइड करते हैं एज एन आई डॉक्टर के पेशेंट को किस वक्त क्या स्टेज इंडिकेशन है, किस स्टेज की क्या इंडिकेशन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विट्रस हैमरेज के केसेस के अंदर मोस्टली ये देखा गया कि विट्रस हैमरेज होने के बाद पेशेंट्स नॉर्मली ये डिसीजन नहीं ले पाते कि हमने सर्जरी करवानी है या नहीं करवानी, इंजेक्शन करवा लगवाने हैं या नहीं। याद रखें, जो स्टडीज ये बताती हैं कि विट्रस हैमरेज के होने के बाद या बार बार होने के बाद जो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं वो विट्रेक्टमी के हैं। इंजेक्शंस आजकल बहुत कॉस्टली हैं और अगर हम इंजेक्शंस की बात करें तो इंजेक्शन 3 किस्म के आते हैं, उनमें से कोई इंजेक्शंस भी आप लगवाएं उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि आप बार बार उसको रिपीट नहीं कर पाते। तो अगर आप विट्रेक्टमी करवाते हैं, नो डाउट दैट इज अ सर्जरी एंड दैट इज अ इंजेक्शन, देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, बट इंजेक्शन की निस्बत विट्रेक्टमी के रिजल्ट्स अगर ऑर्गेनाइज हो चुका है विट्रस, तो आप विट्रेक्टमी करवा के उसको बहाल कर सकते हैं रादर देन के बार बार इंजेक्शंस लगवाएं। तो ये विट्रस हैमरेज की डिटेल आपको पता होना जरूरी है। ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर अबाउट द ट्रीटमेंट एंड द स्टेज ऑफ विट्रस हैमरेज। बार बार ब्लड आने को बिल्कुल इग्नोर ना करें, बल्कि उसमें आप विट्रेक्टमी या इंजेक्शन से उसको ट्रीट करवा के मुस्तकिल रिपेयर करवाएं रादर देन कि आप उसको आई ड्रॉप्स के साथ मैनेज करें। विट्रस हैमरेज का अब तक आज की डेट में कोई आई ड्रॉप्स ट्रीटमेंट नहीं है। जो खुद से विट्रस हैमरेज ठीक होते हैं वो भी खुद से ही होते हैं, सेल्फ रेजोल्यूशन, सेल्फ एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड की, जो थ्रू एक अनदर मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए होती है। लेकिन उसमें ब्लड का, उसमें ड्रॉप्स का रोल बहुत मिनिमम है, आइडियली अगर हम बात करें तो ना होने के बराबर है। देर इज ओनली 2 ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, इंजेक्शन एंड विट्रेक्टमी, जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से अपनी विट्रस हैमरेज की डिटेल, अपनी स्टेज के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको इससे फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।